हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी शीर्षक है पिता। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूं कि आज सिया का तीसरा दिन था ससुराल में, जब वो दुल्हन बनकर आई हुई थी। तब से उसे घर में अक्सर लोग कुछ ना कुछ ऐसा सुना दे रहे थे जिसकी वजह से उसका मन काफ़ी दुखी था। कभी उसे दहेज की बातों पर लेकर सुनाया जा रहा था कि इसके मायके से कुछ नहीं मिला। कभी रस्मों को लेकर सुनाया जा रहा था कि वहाँ पर तो रस्मों रिवाजों का कोई सही से किसी ने पालन ही नहीं किया। सब कुछ खर्चा ना हो, इसकी वजह से उल्टे सीधे रस्में करा दी गई। वो परेशान थी कि आखिर उसकी शादी में इतने ज़्यादा हर चीज़ उसकी माँ ने, उसके पिता ने इतना ध्यान रखा, फिर उसके ससुराल वाले बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारी रस्में सही से नहीं हुई। हाँ, उसके ससुराल और मायके में कुछ रस्मों का फेर था, कुछ अलग अलग रस्में थीं, जिसकी वजह से कुछ रस्में उन लोगों से नहीं मिलती थी। तो उन लोगों ने उसके मायके में जो रस्में होती थी वही रस्में उन लोगों ने किया। सिया सोच रही थी कि वो तो बहू बनकर आई है इस घर में। माँ पापा ने कहा था, जा बेटी, अब तू अपने घर जा, अब ये तेरा संसार नहीं है, अब वही तेरा संसार है, उसमें खूब रच बस जाना, उन लोगों की सारी बातें मानना, सारी चीज़ें सुनना। वो लोग जो भी अगर कुछ बोल दें तो उन बातों को कभी दिल पर मत लगाना। सिया सोच रही थी, अगर ये उसका घर है तो यहाँ पर हर कोई उससे क्यों परायेपन जैसा बात कर रहा है, क्यों उसे सुना रहा है, क्यों बार बार उसके मायके को लेकर ताना दिया जा रहा है। वो अपने विचारों में गुम बैठी हुई थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। जब वो ससुराल आई थी, उसने सोचा था इस घर को वो सदा अपना बना के रखेगी, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। वो अपने विचारों में गुम थी। तभी उसकी ननद ने अगर कहा कि भाभी, आपके पापा आए हैं। सिया का चेहरा एकदम एकाएक से खिल गया। वो पापा से मिलने के लिए जैसे ही उठी, तैसे ही उसकी सासू माँ ने कहा, कहाँ जा रही हो बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं है कि तुम उठी और चल दी। जब मैं बुलाऊंगी तब तुम अपने पापा से मिलने जाना। सिया के कदम वहीं पर रुक गए। क्या वो अपने पापा से भी नहीं मिल सकती? अब उसे अपने पापा से मिलने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो वहीं पर रखी हुई एक कुर्सी पर किनारे बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी कि अब उसे मायके जाने के लिए या अपने पापा से मिलने के लिए भी सबसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो वहाँ कुर्सी पर बैठ गई। तभी वहाँ पर उसकी बुआ सास आई। उन्होंने कहा, देखो ना, भिखारी की तरह आ गए हैं, चौथी पर आए हैं पर कुछ लाए ही नहीं हैं। बुआ सास ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, अरे जीजी, भिखारी ना होते तो शादी में तो कुछ देते, बेटी को ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया। अभी हम लोगों के यहाँ देखिएगा, शादी में हम लोग अपनी बेटियों को कितना कुछ देते हैं। सासू माँ ने ताल में ताल मिलाया। माँ, नाश्ते में क्या दूँ भाभी के पापा को? विनी ने माँ से पूछा। बिस्किट पानी दे दो, कहीं की रईस थोड़ी ना है जो उन्हें 56 भोग खिलाऊंगी, सासू माँ ने मुंह बिचकाते हुए कहा। सिया को ये सारी बातें बहुत कष्ट दे रही थी। उसके पापा की उसके ससुराल में कोई इज्जत नहीं। वो अपने पापा के लिए बहुत बुरा फील कर रही थी। चाय बना लो बहू और ले जाकर मिल लो अपने पिता से, कहकर सासू माँ वहाँ से चली गई। सिया की आंखें दर्द से भीगी हुई थीं। आखिर उसके पिता की कोई इज्जत नहीं। उसके ससुराल में उसके पिता क्या जलील होने के लिए आए हैं? क्या वो अपने बेटी का हाथ इसलिए उन्होंने दिया कि वो उसके ससुराल में जाकर हर पल जलील हों? सिया ने चाय बनाया और डरते डरते नमकीन निकाला
उसके पैर रुक गए जब उसके ससुर उसके पिता से कह रहे थे, भाई साहब आपने तो हमारी पूरी नाक कटवा दी। जब बेटी ब्याहने की हैसियत ही नहीं थी तो क्यों इतने बड़े घर में बेटी ब्याहा आपने। हर तरफ थू थू हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आप हमारे हैसियत के हिसाब से आपने हमें कुछ नहीं दिया। पापा की आंखें झुकी थीं और हाथ उनके जोड़े हुए थे। उन्होंने बेटी के ब्याह उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने बेटी का ब्याह करके कोई गुनाह कर दिया हो। सिया की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि आज सिर्फ उसकी वजह से उसके पिता अपना सब कुछ जिन्होंने लुटा दिया, वो आज सिर्फ उसकी वजह से जलील हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पिता, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और ये हमारे समाज की सच्चाई है। हमारे समाज में लोग दहेज के लिए, पैसों के लिए अपनी इज्जत ऐसे शो करेंगे कि उन्हें दहेज नहीं मिला तो उनकी इज्जत चली गई। अगर लड़की वालों ने अच्छे से स्वागत नहीं किया तो उनकी इज्जत चली गई। वो लड़की के पिता को अपने घर में बुलाकर भी उसे कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे लड़की के मन में एक अलग सा दर्द होने लगता है। वो लड़की उस घर को अपनाने से पहले उस रिश्ते से दूर जाने लगती है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये आप अपने घर के लिए ही गलत कर रहे हो। जो लड़की आपके घर में बहू बनकर आई है, वो उस लड़की को अगर बात बात पर आप ताना दोगे, आपको उसके मायके को लेकर आप उसे गलत बोलोगे, तो वो आप लोगों को कैसे अपना पाएगी। वो आपको अपनाने से पहले 10 बार सोचेगी और इसके बाद आप लोग ये बोलोगे कि बहू गलत है। किसी भी लड़की को इतना मत परेशान करो कि वो गलत बनने पर मजबूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और धूप तो बहुत तेज़ आ गई है, तो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।